नमस्कार, मेरा नाम है अमित। कोर्ट द्वारा जब कोई निर्णय या आदेश दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को या संस्था को या सरकार को वो आदेश दिया गया है या निर्णय दिया गया है तो उसकी पालना उस व्यक्ति को या संस्था को या सरकार को करनी होती है। अब अगर न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं की जाती है तो यहाँ पर शुरू होती है अवमानना की कार्रवाई। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सिविल अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे कि सिविल कंटेम्प्ट होता क्या है, सिविल कंटेम्प्ट की याचिका दायर कहाँ की जाती है, इसका पनिशमेंट कितना है और सिविल कंटेम्प्ट में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया है तो उसकी अपील कहाँ होती है। तो चलिए जानते हैं सिविल अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है जब कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वो जजमेंट जिन लोगों के संबंध में दिया जाता है अगर वो उस जजमेंट की जानबूझकर अवज्ञा करते हैं, जानबूझकर उसे नहीं मानते हैं यानी विलफुल डिसओबीडियंस करते हैं तो ये सिविल कंटेम्प्ट कहलाता है। सिविल कंटेम्प्ट केवल मात्र जजमेंट की अवहेलना से नहीं बनता है बल्कि अगर कोर्ट द्वारा दिए गए किसी आदेश का विलफुल डिसओबीडियंस किया जाता है या कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन का विलफुल डिसओबीडियंस किया जाता है, कोर्ट द्वारा इश्यू की गई रिट का विलफुल डिसओबीडियंस किया जाता है, कोर्ट के द्वारा दी गई डिक्री का अगर विलफुल डिसओबीडियंस किया जाता है या कोर्ट के किसी प्रोसेस का विलफुल डिसओबीडियंस किया जाता है तो ये सभी सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड अभी काम में लिया, वो था अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के किसी प्रोसेस का अगर विलफुल डिसओबीडियंस होता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है। अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट क्या होता है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हस्बैंड ने अपने वाइफ के खिलाफ एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की और कोर्ट ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। अब हस्बैंड या वाइफ दूसरी शादी कब कर सकते हैं, इसके लिए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अगर उस निर्णय की अपील नहीं हुई है या उस निर्णय की अपील के लिए जो समय निर्धारित है वो निकल गया है या अपील तो की गई है लेकिन वो डिसमिस हो गई है तो इन तीनों ही तरह की परिस्थिति में दोबारा शादी की जा सकती है। लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ इन तीनों ही परिस्थितियों के या इनमें से किसी भी एक परिस्थिति के होते हुए भी सेकेंड मैरिज कर लेते हैं तो ये अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट के रूप में आएगा और ये अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट के रूप में आने की वजह से कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में आएगा और ये सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने शादी करके कोर्ट का जो प्रोसेस है उसे जानबूझकर उसकी अवज्ञा की है। अगर कोर्ट में किसी व्यक्ति ने कोई अंडरटेकिंग दी है और उस अंडरटेकिंग का भी अगर वो ब्रीच करता है तो ये भी सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोर्ट में एक क्रिमिनल केस चल रहा है, उस क्रिमिनल केस में पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी कि वो एक्यूज को अगली डेट तक गिरफ्तार नहीं करेगा, केवल उससे पूछताछ करेगा, लेकिन वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी थी उसका विलफुल ब्रीच किया है, इसलिए ये सिविल कंटेम्प्ट होगा। यहाँ पर एक विचार मन में ये भी आ सकता है कि क्रिमिनल केस चल रहा था, उसमें अंडरटेकिंग की ब्रीच हुई है तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिविल कंटेम्प्ट ही कहलाता है। आपने अगर गौर किया हो तो सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में विलफुल यानी जानबूझकर वर्ड का उपयोग हर जगह किया गया है। इस विलफुल वर्ड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोर्ट ने एक केस में यह निर्णय दिया कि ए बी की जमीन में नहीं जाएगा। अब ए को कुछ लोग उसके घर से उठा ले जाते हैं और उसके हाथ पांव बांधकर बी की जमीन में छोड़ देते हैं, तो क्या ये कंटेम्प्ट होगा? जी नहीं, ये कंटेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि ए बी की जमीन में जानबूझकर यानी विलफुली नहीं गया था। ये तो उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हो गया था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। सो कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश, डिक्री या इश्यू की गई रिट, डायरेक्शन या अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट का विलफुल डिसओबीडियंस होता है तो ये सिविल कंटेम्प्ट होता है। या अगर किसी ने कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग दी है और उसका विलफुल ब्रीच किया है तो ये सिविल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट करने पर पनिशमेंट कितना मिलता है? सिविल कंटेम्प्ट करने पर 6 मंथ्स तक की सजा या 2000 रुपये जुर्माना
या इन दोनों की सजा भी एक साथ दी जा सकती है। अगर पनिशमेंट किसी कंपनी ने किया है तो उस स्थिति में उस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी उस कंटेम्प्ट को करने में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को सजा दी जाती है। अब बात करते हैं कि कंटेम्प्ट फाइल कहाँ होता है। जिस कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया गया है उस कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होती है। ये कंटेम्प्ट पिटीशन कंटेम्प्ट की डेट से 1 साल तक फाइल की जा सकती है। अगर कोर्ट द्वारा कंटेम्प्ट की सजा दी जाती है और वो व्यक्ति जिसे सजा दी गई है वो इस निर्णय से अग्रीव्ड है तो वो इसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकता है, जिसकी समय सीमा 30 डेज है। अगर कंटेम्प्ट में सजा हाई कोर्ट ने दी है तो इसकी अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और इसकी लिमिटेशन 60 डेज होती है। सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में दी गई है। कंटेम्प्ट के लिमिटेशन से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 20 में दिए गए हैं। कंटेम्प्ट के पनिशमेंट से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 12 में है और अपील से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 19 में दिए गए हैं। सो सिविल कंटेम्प्ट के इस इश्यू को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट के इश्यू को लेकर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।